मेरी परिभव्य आत्माओं, गरीब दूर तक चलता है खाना खाने के लिए, गरीब दूर तक चलता है खाना खाने के लिए, और अमीर मीलों चलता है खाना पचाने के लिए। किसी के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं है और किसी के पास खाने के लिए वक्त नहीं है। कोई लाचार है इसलिए बीमार है, कोई बीमार है इसलिए लाचार है। कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है, कोई अपनों के लिए रोटी को छोड़ देता है। ध्यान रखना, अच्छे और बुरे दिन सबके संसार में आते हैं। सब दिन होत ना एक समान। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी जिंदगी में अच्छे दिन भी आएंगे और बुरे भी दिन आएंगे। एक सा जीवन किसका हुआ है? राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, किसी का जीवन एक सा नहीं रहा है। उतार चढ़ाव सबके जीवन में आते हैं। अंगूर की सभी बेल में मीठे ही मीठे अंगूर हों ये जरूरी नहीं है। खट्टे भी होते हैं और मीठे भी होते हैं, और जिंदगी खट्टी भी होती है और मीठी भी हुआ करती है। हमेशा एक सी जिंदगी किसी की नहीं रहा करती है। आप सुखी हैं, आप समृद्धशाली हैं, अच्छी बात है, आप किस्मत वाले हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं, हर किसी की किस्मत आपके जैसी थोड़ी होती है जनाब। सबकी किस्मतें एक सी नहीं होती हैं। यदि आप ज़्यादा किस्मत वाले हो तो मैं पुलक सागर आपको कहता हूं, जो कम किस्मत वाले हैं उनके लिए सहायता का हाथ हमारा जरूर बढ़ना चाहिए। ध्यान रखना है मान्यवर। ज़्यादा किस्मतकार से नहीं होता कि हम अपने ही सुख में और अपने लिए ही जीवन जीते रहें। मान्यवर, दुनिया में भूख सबसे बड़ी है, दुनिया में भूख सबसे बड़ी है। सुबह मिटाओ शाम फिर खड़ी है, दुनिया में भूख सबसे बड़ी है। ध्यान रखिए। भगवान महावीर ने कहा है कि अपने साधु संतों की वैयावृत्त किया करो। जो तपस्वी हैं, साधना में लगे हैं, तपश्चर्या कर रहे हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा किया करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल साधुओं की वैयावृत्ति होना चाहिए। मैं पुलक सागर कहता हूं, सामाजिक प्राणी हो, समाज में भी आपस में एक दूसरे की वैयावृत्त और सेवा का हाथ आपका आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप समाज के बीच रहते हैं। एक बात याद रखना, बहुत नमोकार जपते हैं आप, बहुत गायत्री मंत्र जपते हैं आप, जपना चाहिए, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं। मैं खुद माला जपा करता हूं, ध्यान रखिए। लेकिन मैं आज पुलक सागर आपसे कहने जा रहा हूं कि एक बात याद रखना कि माला एक हाथ होते हैं जो माला जपा करते हैं, और एक हाथ वो होते हैं जो मदद किया करते हैं। ध्यान रखिए। मेरा आपसे आग्रह है कि मदद करने वाले हाथ माला जपने वालों से कम पवित्र नहीं हुआ करते हैं। मान्यवर, वो भी अपने आप में पवित्र होते हैं। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इबादत से पहले मदद होना चाहिए जीवन में। विचार करना, किसी के गम की धारा यदि हमारे सीने से होकर ना गुजरे, किसी के गम की धारा यदि हमारे भीतर प्रवेश ना करे, तो फिर हमारा मनुष्य होना बेकार हो जाया करता है। अब ऐसे करें, ध्यान रखना, मनुष्य स्वयं एक मंदिर है। सारी धरती तीर्थ स्थान है, और मनुष्य से मनुष्य का प्रेम होना ये परमात्मा की सबसे बड़ी आराधना हुआ करती है। नहीं तो मैं देखता हूं कि जितने मंदिरों में जाके बैठे हैं, रोज पूजा पाठ कर रहे हैं, जितना भगवान से प्रेम है उतना आपको इंसान से प्रेम नहीं है।
उतने ही आप इंसान से नफरत किया करते हैं। जितने आप भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, आदमी आदमी के प्रति उतना अलगाव लेकर के जीवन जिया करता है। तो मैं पुलक सागर तो कहता हूं, एक बात ध्यान रखना, मंदिर में जाते हो, भगवान के चरणों में चंदन लगाते हो, आपसे निवेदन है, अरे माथे पर चंदन लगाते हो कि मस्तिष्क में शीतलता मिलेगी, माथे पर चंदन का तिलक खींचते हो कि जीवन में सुख शांति मिलेगी। मैं कहता हूं कि माथे पर चंदन जरूर लगाओ, मंदिर जाओ तो माथे पर चंदन लगाओ, लेकिन मंदिर से निकलने के बाद यदि कोई तड़प रहा है तो उसके जख्मों पर मलहम लगाओ, ये भी किसी चंदन से कम नहीं हुआ करता है। तड़पते इंसान के जख्मों पे मलहम लगाना, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि शायद चंदन वो शीतलता ना दे पाएगा जो किसी के जख्मों पर लगाई गई मरहम जीवन में शीतलता प्रदान किया करती है। ये बड़े बड़े तिलकधारी बनने से जीवन में कुछ नहीं हुआ करता है मान्यवर। मैं नहीं मानता हूं कि बहुत बड़े धर्मात्मा है। यदि आपके उंगलियों में चंदन है और किसी के जख्मों को देखकर आपकी उंगलियां मरहम लगाने के लिए तैयार नहीं है, चंदन आपको शोभा नहीं दिया करता है। ध्यान रखिए, घड़े भर भर कर भगवान का दूध से अभिषेक करने वालों, किसी झोपड़े में भूखे बच्चे को भी एक गिलास दूध दे दिया करो। ध्यान रखना, वह भी किसी परमात्मा के अभिषेक से कम। थाली भर भर के सामग्री चढ़ाते हो, अपने भगवान को चढ़ाओ, मैं विरोध कभी नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि थाली भर भर कर मंदिर में सामग्री चढ़ाने वालों, कहीं तुम्हारे पड़ोस में कोई भूखा बैठा है तो आधे थाली भोजन भेजना भी किसी परमात्मा की पूजा से कम नहीं हुआ करता है। उसके घर में करो ना, 1000 दीपों से भगवान की आरती करते हो, किसी का झोपड़ा अंधेरे में है तो एक दिया वहां भी जाकर जला दिया करो। ध्यान रखना, मैं सोचता हूं कि शायद भगवान को 1000 दीपों के प्रकाश की जरूरत नहीं है, लेकिन अंधेरे झोपड़े को प्रकाश की बहुत जरूरत हुआ करती है। आपसे मैं आग्रह करता हूं कि एक दिया वहां जरूर जलाओ, अपने आंगन में एक ऐसा पेड़ लगाओ जिसकी छाया पड़ोसी के घर भी जाती हो। लेकिन तुम इतने बेईमान हो कि पड़ोसी के घर में छाया जाएगी, तुम डालियां काट दोगे। ध्यान रखना है, इतना अपने स्वार्थ में जिया करते हो। और अपने घर की दहली पर ऐसा दिया जलाओ जिसकी रोशनी पड़ोसी के घर में भी जाए। ध्यान रखना है, तो तुम धर्मात्मा की श्रेणी में आ सकते हो। मान्यवर, आले के अंदर दिया जलाओगे, आला काला हो जाएगा, और दहली पर दिया जलाओगे, पूरे मोहल्ले में उजाला हो जाएगा। ध्यान रखिए, हजारों लोग उस प्रकाश का लाभ, आले में जलाओगे तो आला काला हो जाएगा। ध्यान रखिए, मान्यवर, सीमित मत करो उसको। मनुष्य ही मनुष्य के काम ना आए तो किस काम की मानवता, किस काम का वह धर्म। 4 दिए मंदिर में जला दिए, 4 पेड़े भगवान को चढ़ा दिए, गरीब के घर भी खाना भेजो। एक जगह बहुत आलीशान शादी हो रही थी, हजारों तरह के व्यंजन बने, बहुत दूर दूर से कैटर्स आए, उन्होंने एक से एक खाना तैयार किया। मैंने क्या देखा कि सभी लोग भोजन को जा रहे हैं। घटना क्या घटती है, एक गरीब, एक निर्धन जो भूखा है, वो कहीं से कनात के नीचे से अंदर चला गया। जिसकी यहां शादी थी उसने कहा, क्यों रे तू अंदर कैसे आया, तुझे कार्ड मिला है, तुझे निमंत्रण मिला है, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की। कहते हैं वहां खड़े हुए लोगों ने धक्के मार के उसे बाहर निकाल दिया। मान्यवर, एक बात तो बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जो भोजन तुमने लगा के रखा है, ये उन धनपतियों के लिए रखा है जिनको भोजन की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, कोई आवश्यकता नहीं है, उनके यहाँ ना अन्न की कमी है ना पानी की कमी है। हकीकत में एक बार बता दो उदयपुर वालों, ये जो जीवनवारियाँ होती हैं, जो भोजन होता है सामूहिक, भोजन की जरूरत किसको है? जिसे धक्के मार के भगाया उसको भोजन की जरूरत है।
जो अंदर आलीशान गाड़ी से उतर रहे हैं उन्हें भोजन की जरूरत है। मैं पुलक सागर कहता हूं, भोजन का पहला अधिकारी वो है जिसे 4 दिन से खाने को नहीं मिला है मेरे भाई। तब जाकर के तुम्हारे विवाह में शुभकामनाएं प्राप्त होंगी, तब जाकर के तुम्हारा विवाह लेकिन तुम निकाल देते हो। हमारा स्टेटस खराब होता है, हमारा स्टैंडर्ड खराब होता है। ये आदमी कैसे अंदर घुसा? ये भोजन दान है, ये भोजन है, ये वात्सल्य भोज है। नहीं मेरे भाई, यदि उस भूखे को धक्के मारे हैं ना, तो ये याद रखना, ये भोजन तुम्हारे घर में रिद्धि सिद्धि लाने वाला नहीं है। ध्यान रखना, उन्हें भोजन करा रहे हो जिनका पेट भरा हुआ है। ध्यान रखना, सोचना है, विचार करना है, उनको भोजन देना चाहिए। मैं विरोध नहीं करूंगा कि उनको भोजन मत दो। जब भी शादी हो तो एक दिन पहले गरीबों का भोजन होना चाहिए, उसके बाद अमीरों की जीवन वारियां होना चाहिए। ध्यान रखना, गरीबों को भोजन कौन देगा? जिसे जरूरत है उसे कौन देगा? ये मानवता के लिए ध्यान रखना। मैं आपके सामने एक चीज कह रहा हूं कि मनुष्य की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन एक बात याद रखना, कितनी भी कठिन हो, जो कठिन होता है ना, वही इतिहास में अपना नाम अमर कर पाता है। ध्यान रखिए, मान्यवर, मनुष्य की सेवा, मनुष्य को दुत्कारा जा रहा है, मनुष्य का अपमान हो रहा है। आदमी मंदिर में पूछता है तुम कौन सी जात के हो, इस मंदिर में कैसे आ गए? आदमी पूछता है पूजा पाठ में तुम कौन सी जाति के हो। बाहरी आदमी मंदिर में जाति पूछता है और टाकीज में बाजू में बैठकर खाना खा लिया करता है, वहां जाति पाति नहीं पूछा करता है। रेल के डिब्बे में बैठकर खाना खा लेता है, उसके रेल की विंडो से जब प्लेटफॉर्म में कुछ खरीदता है तब जाति नहीं पूछा करता है। लेकिन जब घर में मंदिरों के धर्म स्थान आते हैं, आदमी वहां जातियों में बढ़ जाता है, पंथ परंपराओं में बढ़ जाता है, आदमी अपने अपने फिरकों में बढ़ जाता है। अरे जहां एक होना चाहिए वहां तुम बंटते हो, और जहां अलग होना चाहिए वहां तुम एक हो जाया करते हो। ध्यान रखिए, मंदिर बंटने के लिए है कि लोगों को जोड़ने के लिए हुआ करते हैं? आपसे मेरा आग्रह है, ध्यान रखना, मंदिर मस्जिद रोज लड़ाते एक बनाती मधुशाला। ध्यान रखिए मान्यवर, आपसे निवेदन है, देश में 5000 युद्ध हुए हैं, उन 5000 युद्धों में सबसे ज्यादा कोई युद्ध हुए हैं तो धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा युद्ध हुए हैं, धर्म को लेकर सबसे ज्यादा युद्ध हुए हैं, जाति पाति को लेकर सबसे ज्यादा युद्ध हुए हैं, मंदिर मस्जिदों को लेकर ज्यादा युद्ध हुए हैं। मान्यवर, ये धर्म लड़ाता है या जोड़ता है? बात समझ नहीं आया करती है, मुझे विचार करना है आपको। एक बार क्या हुआ, भगवान महावीर धरती पर आ गए, अचानक प्रकट हो गए। कहानी झूठ है, गलत है, सरासर गप्प है। जैन दर्शन नहीं मानता है कि महावीर मोक्ष जाने के बाद दोबारा लौट करके आए। कहानी का कथ्य गलत है, लेकिन कहानी का तथ्य सही है। ध्यान रखना, कहानी क्या 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 है, इस पे ज्यादा दिमाग मत लड़ाना, वरना अच्छा कल मेरे कमरे में आ जाओगे, कौन से शास्त्र में कहानी लिखी है। ध्यान रखना, हर कहानी पुराणों में नहीं होती है। ध्यान रखिए, पुराणों की कहानी आदमी यहां से सुनता है, यहां से निकाल देता है, लेकिन मैं अपने प्रवचन में पुराणों की कहानी नहीं, मैं अपने प्राणों की कहानी सुनाया करता हूं। और जब कोई प्राणों की कहानी होती है वो दूसरों के प्राणों तक, ज्यादा मत अटको कहानियों में, किस्सों में, ये सारी दुनिया कहानियों पर लड़ी है। ध्यान रखना है, महावीर धरती पर आ गए, आ गए, आ गए तो आ गए, क्योंकि तुम नहीं, मैं बुला रहा हूं इसलिए महावीर जरूर आएंगे। ध्यान रखना, महावीर आ गए, गुजर रहे थे तुम्हारे उदयपुर से, दौड़े दौड़े दिगंबर पहुंचे, बोले भगवान हमारे मंदिर में चलो ना। बोले कहां? बोले श्री दिगंबर जैन मंदिर सब ऋतु विलास, चलो थोड़ा देर वहां बैठो। महावीर ने कहा दिगंबर जैन मंदिर? बोले हाँ। थोड़ा आगे बढ़े, मूर्ति पूजक श्वेतांबर आ गए। उन्होंने कहा कि भगवान वहां मत जाओ, वहां जाना ही नहीं। बोले क्यों? बोले ना चक्षु है, ना मुकुट है, ना कुंडल है, क्या करोगे वहां जा करके?
चलो हमने तुम्हारे लिए सोने की वेदी बनाई है, तुम्हारे लिए महंगे महंगे मुकुट बनाए हैं, कुंडल बनाए हैं, चलो भगवान हीरे की आंगी बनाई है, हमारे मंदिर में चलो, दिगंबरों में क्या रखा है। महावीर ने कहा अच्छी बात है। इतने में स्थानक वाले आ गए। उन्होंने कहा महावीर ठहरो, क्या करोगे हीरे मोती कुंडल का, ये तो छोड़ के आप भगवान बने हो, चलो हमारे यहां बैठ के सामायिक करो, आनंद आएगा। महावीर ने कहा वहां चलूं? बोले हाँ। इतने में तेरा पंथ समाज आ गया दौड़ा दौड़ा। उसने कहा कहां भगवान, तुम कहां जा रहे स्थानकों के बीच में, हमारे यहां चलो, जीवन का आनंद आ जाएगा। एक स्टैंडर्ड की समाज, पढ़ी लिखी समाज है, हमारे को देखो, आओ भगवान, कहां इन 3 संप्रदाय में जा रहे, हमारे यहां चलो, देखो हमारा क्या स्टेटस है। भगवान महावीर ने चारों की तरफ देखा। भगवान महावीर बोले मैं जा रहा हूं, ना मंदिर आऊंगा, ना चैत्यालय आऊंगा, ना मैं स्थानक आऊंगा, ना तुम्हारे उपाश्रय में आऊंगा। बोले क्यों? भगवान महावीर ने कहा मैं गया था तो समाज एक थी, मेरे जाने के बाद 4 टुकड़े हो गए, जिस दिन एक हो जाओगे उस दिन मैं फिर से लौट करके धरती पर वापिस आऊंगा। एक महावीर 4 कैसे हो सकता है? महावीर तो एक ही रहेगा, 4 कैसे हो सकता? हमने बांट दिया महावीर को, कपड़ों में बांट दिया, नग्नता में बांट दिया, लंबी पट्टी छोटी पट्टी। मैंने सोचा यार महावीर स्वामी से एक दिन मैंने पूछा कि भगवान हकीकत बताओ तुम कौन हो, इतनी लंबी पट्टी वाले हो या छोटी वाले हो, या कपड़े वाले हो या बिना कपड़े वाले हो? महावीर बोले कि इसका उत्तर जिस दिन मिल जाएगा ना, धरती पर फिर से चौथा काल आ जाएगा और फिर से तीर्थंकरों का इस धरती पर जन्म हो जाए। बांट दिया। केवल महावीर के भक्तों ने महावीर को नहीं बांटा, जीसस बट गए, ध्यान रखना, नानक बट गए, मोहम्मद बट गए, ध्यान, सब जगह 2-2 धारा, 3-3 धाराओं में बट गया धर्म, ध्यान रखना, बांट डाला पूरा धर्म को, मूल धर्म समाप्त हो गया। इसलिए तो तुम चाहे कितने भी अजान लगाओ, कितनी भी घंटियां बजाओ, कितने भी पूजा करो, कोई परमात्मा धरती पर आने वाला नहीं है, ध्यान रखना। इंसानियत मर चुकी है, असली धर्मात्मा खो चुका इस धरती से, ध्यान रखिए। मैंने कहा भगवान कहां मिलोगे तुम? भगवान ने कहा मैं बिल्कुल नहीं मिलूंगा। तो मैंने कहा ये लोग पूजा क्यों कर रहे हैं, ये पाठ क्यों कर रहे हैं, माला क्यों जप रहे हैं, प्रतिक्रमण क्यों कर रहे हैं? भगवान ने कहा करने दो, उनका भी टाइम पास और कुछ नहीं, ध्यान रखना, मैं तो मिलूंगा नहीं, ध्यान रखिए। ये जब तक लड़ेंगे झगड़ेंगे महावीर नहीं आ सकते हैं तुम्हारे बीच में। मैंने कहा भगवान ऐसा क्यों कर रहे हो?